हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो पोस्टपार्टम हेयर फॉल पे होने वाला है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, जल्दी से बता दूंगी कि मेरे प्रेगनेंसी से पहले बहुत अच्छे बाल थे, प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छे बाल हो गए। मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी भी, आप साइड में देख भी सकते हैं। मेरे डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी थी और लेंथ भी काफ़ी अच्छे थे। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं या फिर प्रेगनेंसी में बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ तो ये एकदम उल्टा हुआ था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरे बाल और अच्छे हो गए थे, मेरी स्किन और अच्छी हो गई थी। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन डिलीवरी के 3 महीने बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरे बाल इतने सारे निकलने लगे थे। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कभी कभी हेयर वॉश करो, ऑयल रह जाता है तो कोम करोगे तो बाल निकलने लगते हैं, तो मुझे लगा नॉर्मल होगा। लेकिन इतने ज़्यादा, और रोज़ मतलब अगर आप नॉर्मल कोम भी करोगे तो भी बाल हाथ में आएंगे। तो मेरी मेड ने बोला कि आपका बेबी 3 महीने का हो गया। वो गूं का आवाज़ें निकालने लगा। तो जब बच्चे ऐसी आवाज़ें निकालते हैं तो माँ का हेयर फॉल होता ही है। मैंने कहा यार, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत जगह सर्च किया, तो ये था कि ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है हेयर फॉल, और होता ही होता है, और 6 मंथ के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बेबी अगर 3 महीने के बाद आवाज़ निकालना शुरू करे तो मदर का हेयर फॉल होगा। ये नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके जो हार्मोन्स थे वो बन रहे थे कॉन्टिन्यूसली, और उसके बाद सडनली वो स्टॉप हो गए। तो जिसकी वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी वहीं पे स्टॉप हो गई, और जब वो ग्रोथ नहीं होगी तो बाल ऑटोमेटिकली झड़ेंगे। तो ऐसा 3 महीने के बाद ही होता है। तो जो पुराने लोग हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि 3 महीने के बाद होता है, क्योंकि तभी से बेबी आपका थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालना शुरू करता है, गूं गा आ। तो इसी हिसाब से जो पुराने लोग हैं वो नोटिस कर लेते हैं कि हाँ, अब आपका हेयर फॉल होगा। अगर नहीं कंट्रोल होता है आफ्टर 6 मंथ्स तो आप डॉक्टर को दिखाएं। पर फिर मैंने सोचा इट्स बेटर कि वेट कर लेते हैं, 6 मंथ हो सकता है नॉर्मल हो जाएगा। पर फिर भी मेरे इतने, मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा फ्रंट से तो एकदम खाली सा हो गया, और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सीरियसली परेशान हो गई थी कि अगर इसी स्पीड से मेरे बाल झड़े तो मेरे सर पे बाल नहीं बचेंगे। यहाँ से भी अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मुझे फिर, मैं भी कुछ दिन पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के पास गई थी। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप मामा अर्थ का अनियन शैम्पू लगाइए। खैर, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, इन सब प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि कोई कुछ भी बोलता है, इसमें ये है उसमें वो है, बट अल्टीमेटली उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे लगाइए, अगर आपको फ़ायदा लगे या अच्छा लगे तब आप परचेज़ कर लेना। तो मैं उनके यहाँ करीबन 1 वीक रही थी। वहाँ पे मैंने 3 बार तो हेयर वॉश किया ही था। वो शैम्पू मैंने यूज़ किया, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। और वो शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि बाल इतने स्मूथ हो रहे थे। और फिर जब कोम किया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे एक भी बाल नहीं निकला कोम करने पे, लेकिन जितना निकलता था उससे हाफ निकला। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रही हूँ। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वापस आने के बाद मैंने अपने लिए ये मामा अर्थ का अनियन शैम्पू ऑर्डर किया। उसके बाद फिर जब मुझे शैम्पू ही इतना अच्छा लगा और इसको यूज़ करने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि कंडीशनर की ज़रूरत है, पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं इसका कंडीशनर भी यूज़ करूँगी हो सकता है और अच्छा हो, क्योंकि कंडीशनर तो चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों मामा अर्थ का अनियन शैम्पू और ये अनियन कंडीशनर दोनों मैंने ऑर्डर कर लिया है। अभी तो मैंने चार बार ही यूज़ किया था। अब ये तो मेरा नया है, मैंने बताया था सिस्टर इन लॉ के यहाँ मैंने यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो है, ये मेरी देख सकते हैं छोटे छोटे जो हेयर्स हैं, ये दोबारा से आने लगे हैं। ये दोबारा से आ रहे हैं। और इससे पहले आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये जितना, अगर आप सोच लें यहाँ से ये मैं हटा दूँ तो ये फ्रंट वाला एकदम खाली सा लगेगा। ये ऐसा ही खाली लगता था। मुझे पोहनी बनाने में इतना ख़राब लगता था और बहुत गंदी फीलिंग आने लगी थी। एक तो बेबी के बाद आपकी नींद नहीं पूरी होती, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती, डिप्रेशन सा फील होता है। उसके बाद अगर ऊपर से आपको ये सब चीज़ें
हो तो और ही बुरा लगता है। खैर अब तो ये आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, ये रीग्रोथ है। तो 4-5 बार यूज़ करने में जब मुझे इतना असर दिखा तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इशू है और लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला इशू भी है। मुझे तो इसने बहुत परेशान किया था, हेयर फॉल ने। तो खैर अभी तो सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको कवर कर लेती हूँ, पर मैं इसको 1 मंथ तक यूज़ करूँगी कंटिन्यूअसली जब मैं हेयर वॉश करती हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, और फिर मैं अपना ये वाला पोर्शन दिखाऊँगी कि इसमें क्या असर हुआ है। और मैं आपको एक फ़ोटो के थ्रू एक और दिखाऊँगी कि इससे पहले ये कैसा लगता था। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पोस्टपार्टम हेयर फॉल से जूझ रहे हैं तो आप एक बार यूज़ करके देख लो। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप जो पहले से यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए। और बाकी इसके अलावा आप हेयर ऑयलिंग करते रहिएगा। मतलब जैसे मेरा है, मैं हफ्ते में हेयर वॉश करने के 1 रात पहले ही मैं ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद अगले दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ। प्लस अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो कम से कम आप स्ट्रेटनिंग करें, कर्लिंग करें, जितना भी अगर हीटिंग रॉड्स यूज़ करेंगे तो वो बालों को डैमेज करता है, तो ये कम से कम करें। कुछ और तरीके भी हैं जिनसे कि आपके अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेयर फॉल कंट्रोल नेचुरल तरीके से कैसे करें, तो सबसे पहले है कि आप हेयर ऑयलिंग करें। जैसे मेरा था कि हफ्ते में मैं 2 बार तो ऑयल लगाती ही थी, स्पेशली जब मुझे हेयर वॉश करना होता है उसके 1 रात पहले मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती थी। उसके बाद फिर जब भी आप अपने कोम करें तो बहुत जेंटली करें। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो बहुत रफली करते हैं कि जल्दी जल्दी में रफली कर लिया, उससे क्या है बाल टूटते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप हेयर स्टाइलिंग मत करें, जैसे कि स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, ये सब मत करें, क्योंकि इससे हीटिंग रॉड यूज़ करने से आपके बाल जो होते हैं वो थिन होते हैं, और अगर बाल थिन हुए तो वो जल्दी टूट जाते हैं, इसीलिए ना करें, बेहतर है। उसके बाद अपनी डाइट पे ध्यान दें, अच्छा खाएं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये कुछ टिप्स हैं, और बाकी मैंने आपको शैम्पू का रिव्यू दिया है और ये भी बताया कि 1 महीने बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा यहाँ पे क्या असर हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं और दोबारा से बाल कितने आए हैं। अभी तो बहुत छोटे छोटे से ही हैं, तो सब कुछ बता दिया है मैंने। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी।